17 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर मेरी अम्मी जान की रूह को साले सवाब करें। तो सारे नियत कर लें, महफिल के खत्म होने के बाद 17 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह के वली अमीर अहले सुन्नत की अम्मी जान को साले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। अब जरा सुनिए तवज्जो के साथ बयान। ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार ना तस्वीर पढ़ रहे थे आप। ये महीना बड़ा प्यारा महीना है। लोग कहते हैं सफर को माअल्लाह मनहूस, ये मनहूस महीना नहीं है, समझ जहन में रख लीजिए आप। अल्लाह ने जितने दिन बनाए सब प्यारे बनाए, जितने महीने बनाए सब प्यारे बनाए। अच्छा, उलमा अहले सुन्नत की खिदमत करते रहे, मुझे नजराना ना दीजिएगा। मैं आया हूं सवाब की नीयत से, अल्लाह वालों की जियारत करने की नीयत से, इनकी दुआएं लेने के लिए, नजराना लेने नहीं आया। मैं कुछ देने आया हूं। आप सुने, जेबे सुकून से बैठ जाए। आप कुछ निकालना नहीं है, आपने देना है, आखिर में देना है, नोटों की सूरत में नहीं। आपको अच्छी अच्छी नियतें करवानी है, कुछ लेके जाएं। अल्लाह वालों को मकाम क्यों मिला? उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह पाक की बंदगानी में गुजारी है। हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया कमा रहे हैं, हम कारोबार में लगे हुए हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दुनिया संवारने में लगे हुए हैं। अरे दुनिया तो फानी है, इसने तो खत्म हो जाना है, इसने तो फना हो जाना है। असल जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह वालों ने आखिरत बनाई, उनकी दुनिया भी संवर गई और रहती दुनिया तक उनका नाम भी रोशन हो गया। आवाज हल्की, जरा आवाज निकाले जोर से। रहती दुनिया तक उनका नाम भी रोशन हो गया। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला लेके उर्से पाक का महीना है ये। मेरे दाता हुजूर का उर्से पाक 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। बर्रे सगीर के अजीम वलीउल्लाह है, जिनके दरबारे गोहर बार पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ताजदारे हिंद है, सुल्तानुल हिंद है। मेरे दाता हुजूर के दरबार पर आते हैं, क्या फरमाते हैं? गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामल कामलारा रहनुमा। ये पीरे कामिल हैं, ये कामिलों के रहनुमा हैं। ये दाता साहब का भी उर्से पाक है। तो अल्लाह वालों की शान सुनेंगे हम ना, सुनेंगे आप? अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। कोई नाराजगी है तो बता दो भाई, नाराज तो नहीं बैठे? जरा मुस्कुराओ सारे, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की ज़ियारत करें। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खानेवाल में 12 तशरीफ लाए और आप फरमाते थे, मुझे खानेवाल की गलियों से बरेली की खुशबू आती है। अब जब मेरे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जो बड़े बैठे ना, बच्चों को बड़ी नजर रखें इन पे, जो बच्चा बोले उसको पकड़ के बाहर छोड़ के आ रहे हैं। सही होके बैठना, बिल्कुल सीधे होके, क्योंकि बड़े और बच्चे सब सीधे हों। कुछ पाने आए हैं, कार्टून देखते हो, आंखें फाड़ फाड़ कर मोबाइल में लगे रहते हैं। बाप कहता है दे, कॉल करनी है, अभी देता हूं। जब अपने असलाफ के वाकयात सुनने की बारी आती है, दीन सीखने की बारी आती है, बच्चे ना खुद सुनते हैं ना सुनने देते हैं। क्यों? कसूरवार कौन है? मैं और आप हैं, जो तरबियत नहीं करते औलाद की। हम लाके छोड़ देते हैं, मस्ती में लाके छोड़ देते, खेल में कूद। किसी की दावत में जाएं तो बच्चे को संभाल के रखते हैं अपने पास, अल्लाह के घर में लाके छोड़ देते हैं, कूदता रहे, छलांगे मारता रहे, ना नमाज पढ़, ना किसी को नमाज पढ़ने दे। तो जब बच्चों को लाए ना अपने पास बिठाएं, अदब से बिठाएं कि बेटे अदब से बैठना, चू नहीं करनी। वहां अल्लाह वालों की महफिल में जा रहे हैं, कुछ पाने जा रहे हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में आए बात कि मैं कहां आया हूं, किस लिए आया हूं। तो तवज्जो के साथ सुनते रहिए। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कभी उर्से पाक इस महीने में हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा तस्बीह कर रहे थे। आप अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ते हैं।
तस्बीह, जब ये तस्बीह जबान की लगाम है, ये हाथ में तस्बीह हो ना, बंदा चुप रहता है, फजूल नहीं बोलता बंदा। आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ते पढ़ते एक अंग्रेज आ गया, अंग्रेज सिपाही का, अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज आ गया, बंदूक उसने टांगी हुई थी अपने कांधे पर। मौलाना साहब ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हैं? पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताजदारे गोदड़ा क्या फरमाते हैं, सुनिए। इरशाद फरमाया, अपने आका की जात पर दुरूदे पाक पढ़ रहा हूं। उम्मती वाली सुभान अल्लाह होनी चाहिए। आका की जात पर दुरूदे पाक पढ़ रहा हूं। अच्छा, उसने सवाल के तवज्जो रखिएगा, मौलाना साहब ये है क्या चीज ये तुम्हारे हाथ में? आपने बजाय सवाल का जवाब देने के फरमाया, ये तेरे कांधे पे क्या लटकी हुई है? उसने फकरिया, जरा बेटा छोड़ दे, नजराना नहीं लेना मैंने, बैठ जाओ आप। अभी ऐलान तो किया यार, नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए मुझे, अब सुनते रहो सारे। फिर मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमत से पूछा कि आपके कांधे पे क्या लटकी हुई है? आपने पूछा तेरे कांधे पे क्या लटकी हुई है? कहना ये मेरा हथियार है। फकरिया कहा उसने, वो फरमाया ये मेरा हथियार है। और आवाज होनी चाहिए सुभान अल्लाह वाली। फरमाया ये मेरा हथियार है तस्बीह। आप क्या करते हैं इस हथियार से? और मैं तू क्या करता है? उसने कहा दिखाऊं क्या करता हूं? फरमाया दिखा। उसने बंदूक कांधे से उतारी, परिंदा बैठा हुआ था दरख्त पर, उसका निशाना लिया, फायर किया, गोली परिंदे को लगी, जमीन पे गिरा, तड़प तड़प पे ठंडा हो गया। उसने फखरिया कहा मैं ये करता हूं मौलाना साहब, एक जिंदा जान को गोली मार कर बेजान कर देता हूं। आप क्या करते हो उससे? अब जरा सुनिए, अल्लाह के वली की शान देखिए। पीर मेहर अली शाह साहब ताजदारे गोलड़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे बढ़े और फरमाया देख अब हम क्या करते हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दुरूदे पाक पढ़ा और वो तस्बीह मुर्दा परिंदे के जिस्म पर फेरी, परिंदा फुर करके उड़ गया। आवाज हल्की, जरा आवाज जोरदार होनी चाहिए। परिंदा फुर करके उड़ गया। वो बड़ा हैरान हुआ, ये करामत देखकर वो अंग्रेज हाथों हाथ कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। क्या खूब कहा है, अल्लाह अल्लाह करने से नहीं मिलता अल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बिल्कुल हुजूर इसी तरह का वाकया मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान। कौन रजा? वो रजा जो सुन्नियत की कसौटी है, सच्चा खरा सुन्नी देखना हो वो है तो आला हजरत के दामन से लिपटा हुआ हो, जिसने आला हजरत पर अपनी आंखें बंद कर रखी हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के सामने भी एक ऐसा वाकया हुआ। तवज्जो, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास दो अंग्रेज आए। तवज्जो, आप तवज्जो रखेंगे, सुनेंगे तो कुछ मिलेगा। दो अंग्रेज आए आला हजरत की बारगाह में। ये भी अंग्रेज आया था पीर मेहर अली शाह साहब की बारगाह में। दो अंग्रेज आए, कहें रजा हमने सुना है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। आप इस उम्मत के उलमा में से हैं, आलिम बाअमल है। हमने सुना है कि जो अल्लाह के नबी हैं उन्हें अल्लाह पाक ने जानवरों की, परिंदों की जबानें सिखाई हैं। आप इस उम्मत के उलमा रब्बानी हैं। आप अब ये दो मुर्गा भी उड़ रहे हैं हवा में, वो काएं काएं कर रहे हैं, काएं काएं। अगर आप वाकई अल्लाह के वली हैं, सच्चे हैं आप, तो बताइए ये मुर्गा भी क्या कह रहे हैं आपस में, काएं काएं क्या बोल रहे हैं? सुने अब, आला हजरत हैं वो। आला हजरत ने पहले तो अपने आप को छुपाया कि यार मैं तो आम सा बंदा हूं, अल्लाह वाले छुपाते हैं।
ये जो फल, जो दरख्त फलों से लगा होता है ना, फल दार दरख्त होता है, वो झुका होता है। आला हजरत अलैहि रहमान ने छुपाया अपने आप को, यार मैं तो आम सा बंदा हूं, मगर तुमने चैलेंज किया है इस उम्मत के उलमा को, सुनो ये मुर्गाबी क्या कह रहे हैं। आगे वाला मुर्गाबी पीछे वाले से कह रहा है जल्दी चल जल्दी चल, अंधेरा होता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है। पीछे वाला मुर्गाबी आगे वाले से कह रहा है आहिस्ता चल आहिस्ता चल। पिछली वादी में जहां बैठे थे हम, मेरे पांव में बाएं पांव में कांटा चुभ गया था, कांटा चुभा हुआ है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। उस अंग्रेज ने कहा अच्छा देखता हूं मौलाना साहब हवा में तीर चला रहे हैं, ये हकीकत भी है। उसने पीछे वाले मुर्गाबी का निशाना लिया, गोली चलाई, गोली मुर्गाबी के लगी, मुर्गाबी नीचे गिरा। दोनों अंग्रेज तोड़कर भागे। जब देखा तो वाकई उस मुर्गाबी के बाएं पांव में कांटा चुभा हुआ था। दोनों कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह अल्लाह करने से नहीं मिलता अल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का एक ऐसा वाक़या शायद कभी सुना हो आपने, शायद ना सुना हो। एक आ गया ईसाई, कहने लगा रजा तुम्हारा दीन बड़ा कमजोर है। माद अल्लाह कहे सारे माद अल्लाह, तुम्हारा दीन कमजोर है, हमारा दीन ईसाइयत मजबूत है। तो मैं कैसे दलील क्या तुम्हारे पास, तो सुनने वाला है, ये समझने वाला है। दलील क्या है? क्या दलील ये है कि हमारे जो गिरजा घर है जहां हम अपने खुदा की इबादत करते हैं, वो 800 साल, हजार साल तक खड़े रहते हैं। और तुम्हारी मस्जिदें 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद गिरा के बनानी पड़ती हैं, वो गिर जाती हैं। वो तो पता चला जिस तरह तुम्हारी मस्जिदें कच्ची हैं, तुम्हारा दीन भी कच्चा मादअल्लाह कमजोर है। जिस तरह हमारा गिरजा घर मजबूत है, हमारा दीन भी मजबूत है मादअल्लाह। वाला हजरत है तो ये मस्जिद काम मौलवी नहीं, टांगे काम जाती। आला हजरत वली कामिल फरमाया बात यह है मेरे रब के जिक्र ने, रब के कलाम में इतनी तासीर है, अगर वो पहाड़ों में पड़ा जाए, पहाड़ों की चट्टानें पिघल जाएं, चट्टानें टूट जाएं। तुम्हारे गिरजा घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, इसलिए वो खड़ा रहता है। वो हमारी मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, अल्लाह के महबूब पे दुरूद पाक पढ़ा जाता है। इसलिए कुरान की तजल्लियात, जिक्र इलाही की तजल्लियात से वो मस्जिदें कमजोर पड़ जाती हैं, बुनियादें कमजोर हो जाती हैं। फिर 50, 60, 70, 80 साल के बाद दोबारा बनानी पड़ती हैं हमें। क्या ना, ये कैसे हो सकता है? शाह साहब माशाल्लाह वजद में है, अल्लाह वाले जानते हैं ना अल्लाह वालों की शान। कहने का ये कैसे हो सकता है? फरमाया जुम्मा पढ़ाने आऊंगा तुम्हारे पास और देख लेना हकीकत क्या है। आला हज़रत ने जुम्मे का टाइम दे दिया उनको, जिक्र रजा सुनिए, जुम्मे का टाइम दे दिया। पूरे बरेली में मुनादी हो गई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, फुला दिन जुम्मे की नमाज, फुला जुम्मे के दिन फुला गिरजा घर में जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे। सारे बरेली के बाशिंदे अहले मोहब्बत चलें, जुम्मा वहां पढ़े। जुम्मे का दिन आगे आला हज़रत अलैहि रहमान ने चंद मुरीदीन को भेजा, जाओ भाई उसको गिरजा घर को पाक करो धोकर। उसे पाक किया गया, सफे बिछाई गई, खुशबू छिड़की गई, मुसलमान आ गए, सफे बन गई, नमाज के लिए बैठ गए, खचाखच भर गया, बाहर भी सफे बिछ गई। ईसाई चारों तरफ खड़े कि क्या होगा आज देखते हैं। आला हज़रत अलैहि रहमान ने पहली अजान दिलवाई, जुमे की पहली अजान हुई। अजान के बाद मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने खुतबा इरशाद फरमाया, यानी बयान किया। बयान के बाद फिर दूसरी अजान हुई, फिर जुमे का खुतबा दिया आपने। खुतबा देने के बाद आपने सफे, इकामत के बाद सफे सीधी करवाई। सफे सीधी करवाने के बाद जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर, उस गिरजा घर में झटका लगा, जलजला आया और जो मुरीदीन खड़े थे वो डरने लगे। वो अब आला हज़रत ने तिलावत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और गिरजा घर को झटके लग रहे हैं। आपने कुरान पाक की
तिलावत की। जब तिलावत करते करते खत्म किया आपने, गिरजाघर में झटके लग रहे हैं, रकतें मुकम्मल की, पहली रकत मुकम्मल की, दूसरी रकत के बाद सलाम फेरा, बकिया नमाज पढ़ी, दुरूद व सलाम पढ़ा, सबको बाहर निकाला। जब सब बाहर चले गए, मेरे आला हजरत उस गिरजाघर के दरवाजे पर खड़े हुए और आपने कहा नारे तकबीर, आवाज हल्की, नारे तकबीर। आपने नारे तकबीर कहा, गिरजाघर में झटका लगा, आप बाहर तशरीफ लाए, साइड पर हुए, सबको कहा साइड पर हो जाओ, सब साइड पर हो गए। अब आला हजरत ने कहा नारे रिसालत, एकदम गिरजाघर जमीन पे आके गिर पड़ा। और इतनी सुभान अल्लाह कहे बुलंद आवाज से, गिरजाघर जमीन बोस हो गया नारों की बरकत से, और सैकड़ों ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह अल्लाह करने से नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे हैं। ये बीमार जो दिल है ना, एक दिल है बीमार, जिसके डॉक्टर साहब ने कहा जी आपके दिल के वाल बंद हो गए, आपके पट्टे कमजोर हैं, आपको गोली जबान में के नीचे रखनी पड़ेगी वरना जिंदगी नहीं बचेगी, आपको बाईपास करवाना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। ये एक डॉक्टर के पास इलाज होता है दिल का, बीमार दिल का। एक दिल वो है जो गुनाह कर 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 बीमार हो गया, शराब पीकर, जुआ खेलकर, बदमाशी कर कर, नमाजें अदा कर कर, माँ बाप की नाफरमानी कर कर, सूद व रिश्वत का लेन देन कर कर। अरे अल्लाह वालों के पास आओ, अल्लाह वालों की सोबत की बरकत से, अल्लाह वालों की निगाह हिदायत की बरकत से तकदीरों में इनकलाब आ जाता है, बिगड़ियां बन जाती हैं। बड़ा मशहूर वाकया, हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सूदखोर थे, सूद का लेन देन किया करते थे तौबा करने से पहले। हालांकि सूद बड़ा खतरनाक गुनाह है, जिसने सूद का एक पैसा खाया गोया कि 36 बार अपनी मां के साथ मुकाला किया। इतना गंदा गुनाह है सूद। अल्लाह का हुक्म है कि सूद को मिटा दूंगा और सदके को बढ़ाऊंगा मैं। सदका बढ़ता है, सूद मिटता है, अल्लाह का वादा है। हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तौबा करने से पहले सूद का लेन देन करते थे। एक दिन घर आए, बीवी ने कहा कुछ पकाने के लिए तो लाओ, हराम खाने वाले का कभी पूरा नहीं होता। बरकत अल्लाह ने हलाल में रखी है। कुतिया 9-9, 10-10, 11-11 बच्चे देती है, सूरनी 15-15, 16-16 बच्चे देती है। कभी खाने वाले में कोई सुअर नजर आया है? बोलो तो सही। कोई कुत्तों के आपने रेवड़ देखे? कुत्तों के रेवड़, बोलो तो सही। बकरी एक बच्चा देती है, 2, गाय एक देती है, 2, हजारों लाखों रोजाना कटते हैं, करोड़ों ईद पे कटते हैं। गाय के रेवड़ देखे हैं? मुझे देखे तो बताओ। गाय की मंडियां देखी हैं? बकरों की मंडियां देखी है? बकरियों की अल्लाह ने बरकत हलाल में रखी है। हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तौबा से पहले बीवी के पास गए। बीवी ने कहा कुछ खाने के लिए लाओ, पकाने के लिए। अच्छा, अब एक घर गए, दरवाजा बजाया, सूद लेना था उनसे। कब बीवी, उसकी बीवी की आवाज है, कौन? कहा हबीब। क्या करने आए हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो गए हुए हैं, सूद लेने आए हो। कुछ है सूद के लिए? कहा कुछ नहीं है। कुछ तो हो। कहा एक बकरे की सीरी रखी हुई है। उस औरत ने सीरी उठाकर दे दी। बीवी को कहा इसको बनाओ, बनाया, चढ़ा दी उसको हंडिया पे, मसाले मसूले डालकर। काफी देर के बाद का सालन तैयार हो गया। अब जरा सुनिए, बीवी ने जब सालन में झांक कर देखा, सारा सालन ताजा खून बना हुआ था, ताजा खून। बीवी ने कहा अब तो शर्म कर लें, हराम से बाज आ जाएं, ताजा खून बना हुआ है, कब तक हराम खिलाते रहोगे हमें? अल्लाह से माफी लो। जिंदगी मुख्तसर सी है, दिल पे चोट लगी। उस वक्त के वलीउल्लाह सैयदुल ताबईन ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आप तौबा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के वली के पास। तवज्जो, अल्लाह के वली के पास तौबा करने जा रहे हैं। बच्चों सुनो, कुछ बच्चे खेल रहे थे आसपास। एक बच्चे ने आवाज दी, बच्चों साइड पर हो जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है। कहीं इसके पांव की मिट्टी उड़कर
हमारे ऊपर ना डल जाए, कहीं हम ये सूदखोर ना बन जाए। दिल पे और चोट लगी। अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए, हाथों को बोसा दिया, चूमा, रो रो के माफी मांगी। हजरत बड़े गुनाह किए हैं, बड़ी नाफरमानियां की हैं, अल्लाह को बहुत नाराज किया है, अल्लाह की नाराजी वाले काम किए हैं। हुजूर दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह मेरी खताओं को बख्श दे, अल्लाह मेरी बेबाकियों को बख्श दे, अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमाए। आपने दुआ की, सीने से लगाया, अल्लाह बहुत करीम है, जिसका सूद लिया है जाकर वापस लौटा दो, सच्ची तौबा कर लो, तौबा पर साबित कदम रहना, अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। अब जरा सुने, सच्ची तौबा करके आ रहे हैं वापस। हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वही बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों सुनो, वही बच्चे उस वक्त के बच्चे कैसे थे, कैसे साहिबे नजर थे, कैसे अल्लाह वाले थे। याद रखिएगा, मेरे गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा का कौल मुझे याद आ गया। फरमाते, लोगों अपनी औलाद को मकरू माल ना खिलाना, नापसंदीदा माल ना खिलाना, जो अल्लाह को नापसंद हो, अल्लाह के महबूब को नापसंद हो। जो अपनी औलाद को मकरू माल खिलाता है उसकी औलाद मकरू काम करती है। जो अपनी औलाद को हराम माल खिलाता है उसकी औलाद हराम कारी करती है, बदकारी करती है, शराब नोशी पीती है, चोरी चोरी करती है, डकैती करती है, डकैती डालती है, माँ बाप को गालियां बकती है। अपनी औलाद को हमेशा हलाल खिलाना। जो औलाद को हलाल खिलाता है उसकी औलाद परहेजगारी इख्तियार करती है।